नमस्कार, स्वागत है आपका पीसीएन भारत में। आज हम इस विद्यालय में मौजूद है। आपको बता दें, ये इस विद्यालय का नाम है वैद्य श्रीकांत पांडे। जी हाँ, मैं यहाँ पे मौजूद है। सबसे बड़ी बात बता दें कि पूरे 96 ब्लॉक में एक ऐसी उपलब्धि इस विद्यालय के पास है, जो कि 96 विद्या ब्लॉक में मात्र 2 विद्यालय है, जिसमें से इस विद्यालय को भी सीबीएसई की मान्यता प्राप्त है हाई स्कूल तक की, और आने वाले समय में इंटर तक की इसकी मान्यता होने जा रही है। हम आपको बता दें, हम चाहेंगे कैमरामैन से दिखाएं कि किस तरीके के यहाँ पे गाड़ियों की जो सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। बच्चों को जो घर से उठाया जाता है, उनको विद्यालय तक लाने की जो सुविधा है, प्रॉपर तरीके से, मतलब जो स्कूल में जो वाहन इस्तेमाल किए जाते हैं उन वाहनों का इस्तेमाल होता है। तमाम विद्यालयों में आप देखेंगे कि जो कबाड़े टाइप के जो बस होते हैं, गाड़ियां होती है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं खतरा भी रहता है बच्चों को लेकर के, लेकिन एक प्रॉपर वे में बाकायदा पीले रंग से उनको पेंट किया गया गाड़ियों को, और जो प्रॉपर गाड़ियां होती है उनका इस्तेमाल किया जाता है। आइए हम आपको दिखाते हैं अंदर जो जिस विद्यालय की जो खासियत है। बड़े ही आधुनिक तरीके का यहाँ पर लैब वगैरह बनाया गया है, और जो इंटर कॉलेज और हाई स्कूल में जो विद्यालयों में जो व्यवस्थाएं होती हैं लैब में, साइंस की जो उपकरण होते हैं उसको रखा गया। सूक्ष्मदर्शी से लेके सारी चीजें सब कुछ यहाँ पे रखी गई है। इस विद्यालय के प्रबंधक दिया है, उसको हम आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर ये वॉलीबॉल खेलने के लिए और बास्केटबॉल, और बच्चों के लिए यहाँ पे ये जो पार्क में मतलब स्लाइडिंग का और व्यायाम करने की जो भी उपकरण है, यहाँ पे सारी चीजें मौजूद है। गार्डनिंग की काफी अच्छी व्यवस्था रखी गई है यहाँ पर। जो भी मतलब विद्यालय में बच्चों के लिए जो एक अच्छी चीजें होनी चाहिए, जिसकी जरूरत होती है, वो सारी चीजें यहाँ पर उपलब्ध है। और यहाँ के जो प्रिंसिपल है उनसे भी हम मुलाकात करेंगे और बात करेंगे। रिसेप्शन पॉइंट है, यहाँ पर आकर के आप सारी जानकारी ले सकते हैं तमाम तरीके की। जैसे आपको एडमिशन की अगर जानकारी लेना है, एडमिशन फॉर्म की जानकारी लेना है, या स्कूल के फी की जानकारी लेनी है, सारी चीजें यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेंगी। जो प्रिंसिपल साहब हैं उनसे भी हम चल के मुलाकात करेंगे और बात करेंगे कि उसके बारे में हम क्या क्या यहाँ पर बच्चों के लिए फैसिलिटीज उपलब्ध कराई गई हैं जो करीब उनको लेकर उपलब्ध है। तो इस सबसे पहले तो हम इस ऑफिस के बारे में आपको बता दें। ये ऑफिस देखिए, देख के लग रहा है कि विद्यालय का जो एक कार्यालय होता है, ऑफिस होता है प्रिंसिपल का, वो होना चाहिए। सबसे पहले माँ सरस्वती यहाँ पर विराजमान है, विद्या की देवी है। और विद्यालय में अगर विद्या की देवी ना हो तो कोई मतलब नहीं है विद्यालय का। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर हमारे चैनल पीसीएन भारत में। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे सर, आप अपना परिचय दें, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद जी। मैं पब्लिक स्कूल जी जयपुरा कलना मिर्जापुर। सबसे पहली चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि इस ब्लॉक में यह दूसरा स्कूल है जो कि सीबीएसई से एफिलेटेड है। जिस तरीके की सुविधा होनी चाहिए शहरों में, आप देखते हैं कि मॉडर्न एजुकेशन पॉलिसी जो लागू हुई है, हमारे स्कूल में उस सारी सुविधाएं हैं। चाहे कंप्यूटर लैब की बात करते हैं, साइंस लैब की बात करते हैं, मैथ्स लैब की बात करते हैं, स्मार्ट क्लास की बात करते हैं, इंडोर गेम की बात करते हैं, और सभी टीचर हमारे ट्रेंड टीचर हैं। इस रूरल एरिया में सारे आउटसाइडर टीचर हैं, और साथ साथ एंग्लो इंडियन भी टीचर्स हैं। हम आपको एक चीज और बताया कि जो सुविधा आपको शहर में मिलती है, सारी फैसिलिटी शहर में मिलती है, लेकिन शहर में जो रूरल एरिया के पेरेंट्स हैं वो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि पंडित शेषधर पांडे जी को, जो हमारे प्रबंधक है, उनके उनके मन और मस्तिष्क में यह कहां से आया कि यह रूरल एरिया के बच्चों के लिए माइलस्टोन साबित हो रहा है कि वह शिक्षा जो शहर में मिलनी चाहिए वो इस क्षेत्र के लोगों के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया, और उनका प्रयास आज सार्थक हो गया। और इस क्षेत्र के लोगों के लिए यह प्रासंगिकता हमेशा के लिए बन गई कि सभी बच्चों के लिए वो सारी शिक्षा और सुविधा वो कम पैसे में और एक अच्छे इन्वायरमेंट पूरी तरीके से मिल रहा है। और हम आपको एक चीज और अश्योर करा दें कि यहाँ पे हमारे पास जितने भी बच्चे हैं, जब से ये एडमिशन सेशन शुरू हुआ है, आपको बता दें क्षेत्र के लोग हमेशा सिर्फ यहाँ पर आते हैं और देखते हैं कि सर यहाँ पे इतनी अच्छी व्यवस्था हमें पता नहीं थी। हम सभी लोग जहां कहीं भी अगर हमारे बच्चे दूसरे स्कूल में भी पढ़ रहे हैं तो हम वहां से अपने बच्चों का नाम कटवा के, ऐसी फैसिलिटी यहाँ मिल रही है, हम अपने बच्चे के ब्राइट फ्यूचर के लिए, अच्छे भविष्य के लिए उनका निस्संदेह यहाँ पे हम एडमिशन करवाएंगे। अच्छा, तमाम यहाँ पर सीबीएसई पैटर्न के विद्यालय हैं, और लोग दावे भी करते हैं कि हमारा 12th तक, हमारा 10th तक हमारा जो है एफिलेटेड है।
लेकिन मेरी जानकारी में ऐसा है 96 में ये ऐसा विद्यालय है कि जिसका सीबीएसई से यहाँ पे इसका नहीं, हम आपको एक चीज बता दें, पैटर्न का कोई इंपॉर्टेंस नहीं था। हाँ। पैटर्न जो है वो मीनिंगलेस है। जी। वो हिंदी वाले पैटर्न करके इंग्लिश को लगाते हैं, लेकिन ये सीबीएसई का मतलब सीबीएसई इटसेल्फ मतलब इंग्लिश मीडियम होता है, और ये को एजुकेटेड स्कूल है। यहाँ पे लड़के लड़कियां सभी एक समान है। जिस तरीके से हमारी ये नई एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क जो लागू किया गया है, वो सारे क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। सर हम लोगों ने पढ़ाई जब की थी इंटर में 12th में अपने टाइम में, तो वहां पर लैब में जो अपने चीजें रखी हुई है, हाँ, एसिड वगैरह जो भी मतलब उसमें रखे हुए सामग्री रखी हुई है, वो तब उस विद्यालय में मिलते थे। लेकिन सीबीएसई पैटर्न के विद्यालय में आज पहली बार मैंने देखा कि इस तरीके के उपकरण वहां पे रखे हुए हैं। जो सीबीएसई की जो टीम होती है, मॉनिटरिंग टीम होती है, यदि आपका लैब पूरी तरीके से सुसज्जित है, तभी वो क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद तब एफिलिएशन पे साइन करते तो हैं। बच्चे उसमें प्रॉपर तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं, ट्रेन experiment करते हैं। टीचर है, ट्रेन टीचर है, बच्चों को अपने साथ दे टेक द स्टूडेंट along with them and in the lab and having presence them, they do the different type of experiment. After that they leave the lab, तब उनके साथ छोड़ते हैं। बच्चों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो बच्चे अभी बहुत सारी जगह पे भटक रहे हैं कि मतलब इस विद्यालय में जाए, वहां विद्यालय में जाए, लेकिन जो मैंने क्वालिटी आपके विद्यालय की देखी वाकई में मतलब तारीफ के काबिल है। तो कुछ बच्चों को कहना चाहेंगे जो भी एडमिशन लेने के लिए। सबसे सबसे पहले मैं अपने इस विद्यालय के प्रबंधक को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, और उनके द्वारा इस क्षेत्र के निवासियों को यह संदेश देना चाहता हूं कि सभी अपने बच्चों को इस बीएसपी पब्लिक स्कूल में एक बार जरूर भेजें और स्वयं आकर यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ के फैसिलिटीज को देखें। जिस तरीके की सुविधाएं होनी चाहिए शहर में, जितनी तरीके की सुविधाएं, वो सारी सुविधाएं यहाँ पे उनकी जितने में वो अफोर्ड कर सकते हैं, उनको जितने में वो अफोर्ड कर सकते हैं वो उतने में ही है। और उस तरीके से, और जो मतलब फैमिली अगर ऐसा है कि अगर दे कैन नॉट अफोर्ड फॉर एजुकेशन टू देयर चाइल्ड, तो दे आर रेडी टू सर्व दैट। तो मतलब इसके लिए मैंने इसलिए कहा कि उनको कोटि कोटि नमन कि वो इस तरीके से वो तैयार है कि यदि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, उनके लिए भी मैं खड़ा रहूंगा कहीं ना कहीं। अच्छी बात। अच्छा सर, गाड़ियों का मैंने देखा आपके यहाँ जो गाड़ियां वेल अप टू डेट है, और मतलब सारी चीजें आपने फुलफिल कर रखी है। बहुत सारे विद्यालयों में ऐसे भी है, भी हाल फिलहाल में एक विद्यालय में घटना ऐसी हुई कि विद्यालय से बच्चों को लेकर जाया जा रहा था, और गाड़ी का जो टर्मिनेटर है, वो कुछ गाड़ी का पार्ट होता है, वो ब्लास्ट हुआ, उसमें बच्चे घायल हो गए। तो गाड़ियों को लेकर आपने बड़ा एक अलग क्राइटेरिया। देखिए, कैजुअलिटी को इग्नोर किया जाता है, भगवान न करे कहीं किसी के साथ ऐसा हो, बट हमारे यहाँ जो आप देखेंगे वो तो सारी गाड़ियां अटैच है, आरटीओ से पूरी तरीके से फिट है, उसमें कहीं हमारा कोई पे मतलब माइनस पॉइंट नहीं। तो बहुत दूर दराज से अगर मान लीजिए कोई बच्चा आना चाहता है तो किस तरीके से कैसे करेंगे? नहीं, तो हमारे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, यहाँ से लेके पूरा आप जहां भारतगंज तक हमारी फैसिलिटी है। भारतगंज तक, और यहाँ पूरा मिर्जापुर तक। मिर्जापुर से अगर बच्चे अगर पेरेंट्स इंटरेस्टेड है तो हम उनको सारी फैसिलिटी देने को तैयार हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो टीचिंग फैसिलिटी है वो सारे आउटसाइडर है, मिर्जापुर से आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, एंग्लो इंडियन है, तो उनके साथ साथ बच्चों के लिए भी फैसिलिटी है जी। तो आपने देखा सर ने बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्लियर की, मतलब ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के लैब का भी अगर आप देखेंगे तो एवरीथिंग इज गुड, सारी चीजें बहुत बेहतर है। और विद्यालय के जो टीचर्स हैं वो आउटसाइडर है, सब अपने आप में सब वेल एजुकेटेड है, और हाई क्वालिटी के एजुकेशन ले रखा है सब लोगों ने, और बच्चों को यहाँ पे पढ़ाई में किसी तरीके कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो मैं अपने चैनल की तरफ से भी एक बार आपसे गुजारिश करूंगा कि एक बार यहाँ पर बच्चों को भेजें और देखें कि क्या चेंजेस आते हैं आपके जिस विद्यालय में, जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है, उसके बाद यहाँ पे अगर पढ़ते अपने बच्चे को भेजते हैं वैद्य श्रीकांत में, बच्चों में क्या चेंजेस आते हैं आपको देखने को मिलेगा। संजय कुमार सर। जी, कहाँ के रहने वाले हैं? हम सर जिगना गनौरा रहने वाले हैं। तो यहाँ पे बच्चे का एडमिशन के लिए आए हैं? जी, एडमिशन के लिए आए थे, क्योंकि इसके ऑलरेडी हमारे 2 बच्चे पढ़ते थे यहाँ पे। हाँ सर, हमने देखा इतना अच्छा व्यवस्था, हमको बड़ा मतलब कि खुशी हुआ। फिर हमने, हमारी एक छोटी बच्ची थी, हमने फिर आया उसका भी एडमिशन करवा दिया सर। जी, मतलब 3 बच्चे आपके यहाँ पढ़ रहे हैं? हाँ सर, 3 बच्चे। कितने साल से बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे? हमारे सर बच्चे 2 साल से पढ़े, एक बच्चे का इस साल एडमिशन दिए सर। क्या कुछ क्वालिटी नजर आई आपको क्वालिटी सर विद्यालय की सर हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो हमारे बच्चे जिस लेवल के थे उससे हमको बहुत अच्छा प्रभाव मिला, और मतलब बड़ा अच्छा शिष्टाचार हमारे बच्चे हो गए हैं। और उसके बाद हमने एक बच्चे का एडमिशन दे दिए सर,
बच्चों में चेंज आया है। हाँ सर, बच्चों में चेंज आया है सर। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे जो बच्चे यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं, हम नहीं तो पहुंच सर पा यही रहे हैं, कहेंगे जानकारी नहीं है? कि बच्चे जो है अपने क्या बोलते हैं, मतलब कि पता करके आए कि अपना एडमिशन यहाँ पे ले लेंगे तो हमारे लिए बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि स्कूल का जो सिचुएशन है बहुत बढ़िया है सर। जी। जी बच्ची ने कुछ बताया, जो आपके बच्चे यहाँ पे पहले से पढ़ रहे थे, उसने जी। कुछ बताया आपको, बेहतर यहाँ की जो क्वालिटी है उसके बारे में कुछ हाँ बताया? हाँ सर, क्योंकि हम क्या बच्चों बताया का उसके जो बारे में, कि बताइए, अनुभव बताया अपना। अनुभव सर जो है बच्चों का हमारे सर बहुत बढ़िया है, क्योंकि बच्चे हमारे जाते हैं यहाँ से पढ़ के तो हमने देखते हैं कि यहाँ के अध्यापक जो है बहुत बढ़िया है सर। उन्होंने होमवर्क भी पूरा चेक करते हैं और होमवर्क पर डे पर डेली का डेली मिलता है सर। हाँ सर। देखिए, बच्चों को तो ज्यादातर माँ ट्रीट करती है, तो माँ ने कुछ बताया आपको कि जो बच्ची का एडमिशन आप कराने आए हैं, जी उसके लिए उन्होंने कुछ आपको प्रेरित किया होगा कि हाँ, 2 बच्चे हमारे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, तो उनको उनमें कुछ चेंजेस आए, तो इसका भी हाँ एडमिशन हाँ, वहाँ वही कराइए। बात सर, हमने देखा उस बच्ची का बहुत चेंजिंग आया, हुँ, तो उन्होंने इनकी माता जी बोली बच्ची का कि उनका भी एडमिशन वही स्कूल में करवा दीजिए। हुँ। जी। तो अभी कौन-कौन सी क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे? हमारा एक बच्चा एलकेजी में है, एक फर्स्ट में है, इस बार नर्सरी में बच्चों का दिया है। अच्छा, जो वहाँ से गुनौरा साहब की यहाँ की दूरी है, जी उसको सर। लेकर के और फीस को लेके आपको कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, बढ़िया एकदम सब सही सर। बाकी जगहों से फीस की मतलब कम है? हाँ 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 सर, बढ़िया है। बाकी जो बच्चे आते कैसे, आप ले आते हैं फिर गाड़ी जाती है? नहीं सर, गाड़ी जाती है पर सर टाइमिंग से गाड़ी जाती है, टाइमिंग से ले जाती है, हमारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं रहता है सर। सुविधा मतलब मिल रही है? सुविधा सर एकदम भरपूर है सर। तो कुछ एक छोटा-सा मैसेज दीजिए क्षेत्र को कि जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं उनके लिए। उनको लिए सर हम यही कहेंगे कि यहाँ स्कूल में बच्चों को अपना नाम एडमिशन करवा दें, फिर बच्चों को एडमिशन करा के तब फिर उनको देखिए 1 साल बाद बच्चा हमारा कैसा है। हुँ, विद्यालय का एड्रेस बता दीजिए, विद्यालय का नाम, एड्रेस बता दीजिए। विद्यालय का सर भटेवरा वैद है। वैद जी, श्रीकांत। हाँ, वैद श्रीकांत पांडे जी और बीएसपी पब्लिक स्कूल। हाँ। जी। क्या नाम बेटा आपका? My name is Dolly Pandey. जी, कहाँ से आते हो आप? I belong to Balapur. जी, आप विद्यालय के बारे में कुछ बताना चाहोगे, क्या-क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिलती है? Yes sir. हमारे विद्यालय में बहुत अच्छे टीचर हैं और स्मार्ट क्लास है हुँ, और 3 लाइब्रेरी हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का और मैथ की भी लाइब्रेरी है और सिंगिंग, डांसिंग की भी फैसिलिटीज है। सिंगिंग का और डांसिंग का यहाँ पे क्लास वगैरह चलता है? यस सर। कौन सिखाता है आप लोग को? जो मैम है वो सिखाती हैं, कौन सी मैम? श्रेया मैम। तो अब मैम ने कुछ सिखाया आप लोगों को, कुछ गाने आपने सिखाया है, आप गा सकते हो? अभी तो सर स्टार्टिंग की है, अभी फर्स्ट है कुछ भी गाना, कुछ भी 2-4 लाइन आप सुना सकते हो? सर, अभी तो नहीं सुना। क्या नाम है आपका? So my name is Pragyan Pandey, विद्यालय क्या नाम है आपका? West Srikant Pandey Public School. अपने स्कूल के बारे में अगर आपको बोलना हो कहीं पे, तो क्या बताना चाहेंगे? मैम, मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी स्कूल बहुत अच्छी है, इसमें सभी टीचर बहुत अच्छे हैं। हमारे स्कूल की में ग्राउंड भी बहुत अच्छा है। हमारे स्कूल में 12 तक है कि हमारे क्या स्कूल फैसिलिटीज वगैरह यहाँ पे है, अगर आपको सुविधाएं क्या-क्या मिलती है यहाँ पर? यहाँ पर जैसे लैब, कंप्यूटर लैब और फिर इसके बाद वॉलीबॉल गेम पीरियड और फिर मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है, फिर ड्राइंग, फिर हिंदी से कंपटीशन, फिर बहुत सारे होते हैं। नाम है आपका? श्रेया पांडे। उधर देखिए कैमरे पे। श्रेया पांडे, कहाँ से आती हैं आप? बटेवरा। अच्छा, कौन सा पोएम आता है आपको? पोएम आता है कोई? हाँ। सुनाइए। Orange and lemon showed for a penny. All the school students are so many. The grass is so green and the rose is so red. Remember, student, why when you said अच्छा, आपके विद्यालय का नाम को वो आपको पता है? क्या नाम है? BSP Public School. आनंद सोनी। अच्छा, आनंद जी कहाँ से आते हैं आप? मगरौरा से। आपके विद्यालय का क्या नाम है? BSP कैसी पब्लिक स्कूल। क्या सुनाना चाह रहे हैं, सुनाइए। मेरी मछली बड़ी निराली, चींटी के डब्बे में पाली। जब मैं होता बड़ा उदास दौड़ पहुंचता उसके पास। और कोई पोएम? और नाच मोर का सबको भाता, जब वो पंखों को फैलाता, घूम घूम कर नाच सिखाता। प्रथम। प्रथम कहाँ से आते हो भैया? दूरसर से। आपके विद्यालय क्या नाम है? बैसीतान। अच्छा, क्या सुनाना चाह रहे, सुनाइए। भालू आया दाव में, दुल्लू पहले पाव में, जब ये नाच दिखाएगा ठुमता ठुम लगाएगा, डमरू बजा बजा कर बच्चों गीत मदारी गाएगा।
जी, मेरा नाम सर्वेश कुमार द्विवेदी है। जी। हम मिर्जापुर से आते हैं। वैद्य श्रीकांत में आप किस पोजीशन पे हैं? जी, हम तो ऐसे सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, लेकिन हम हिंदी के टीचर हैं जी। और संगीत के भी टीचर हम हैं। बच्चों को संगीत भी सिखाते हैं? संगीत भी सिखाते हैं। तो बच्चों को सिखाते हैं तो आपको भी जाहिर-सी बात है कुछ संगीत आते जी, होंगे। संगीत तो आती ही है, तो क्यों सर नहीं 2 आएगी। शब्द और सुनाइए। वैसे बच्चों को हम भगवान के रूप में ही देखते हैं। जी। जैसे बोलते हैं कि बंदऊ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामु, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल बहु विद्या पाई। बच्चों के रूप में हम भगवान का दर्शन करते हैं और बच्चों को हम लोग ऐसे पढ़ाते हैं, गुरुकुल से भी हम लोग चलते हैं कि जैसे ब्रह्मर्षि वशिष्ठ गुरु थे और ब्रह्मर्षि विश्वामित्र गुरु थे, कि बच्चे हमारे यहाँ आए और थोड़े समय में ही अधिक से अधिक ज्ञान अर्जन करें और जाएं तो उसको प्रकाश फैलाएं। आते हैं मन से आप लोग पहुंच जाएंगे अयोध्या धाम पे। ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, संत भरे जा गागरिया, संत भरे जा गागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। और इस विद्यालय को हम कनक भवन मानते हैं। हम अपने इस विद्यालय को, जो हमारे पंडित श्री शेषधर पांडे जी हैं यहाँ के प्रबंधक, तो इस विद्यालय को हम कनक भवन मानते हैं। कनक भवन सिय रघुबर झांकी, कनक भवन सिय रघुबर झांकी, देख भयो मैं बावरिया, देख भयो मैं बावरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया।